हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के। और मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे यूनिट्स जो मैं इसमें आप जो मतलब टॉपिक्स जो मैं इसमें कवर करूंगा वो एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से आपको दो चैप्टर होंगे। एक होगा मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, और जो नेक्स्ट है वो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो बेसिकली हम इस यूनिट में करने जा रहे हैं वो हमारा पहला होगा कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, मतलब कोई वायर दे रखा है उसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो हमें निकालनी है। और उसके बाद फिर हम ये बात पढ़ेंगे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे कितनी होती है। फिर उसी में हम फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फोर्स के बाद फिर उसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें डाइपर और फेरो तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ के साथ जो भी उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी डेरिवेशन वगैरह होगा वो भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है हमारा यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को डाउट हो, क्वेश्चन हो तो उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन दे सकूं। अगर आप लोग मुझसे फेस टू फेस बात करना चाहते हो या फिर कॉल से बात करना चाहते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पसंद हो उसके बारे में आप कमेंट करें। जिस तरीके से आप सॉल्यूशन आप चाहते हो कि मैं आपको सॉल्यूशन इजीली बता सकूं ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हुआ क्या था कि सर्किट बना देता हूँ। यहाँ पे एक ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी की हो गई, इसको मैं बंद कर देता हूँ। वोल्टेज है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पर ये वायर बना दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमारा ये वायर है, वायर को मैं नाम दे देता हूँ A to B। अब इसके बाद जो हमारी वोल्टेज है, पोटेंशियल है, इसमें पॉजिटिव पोलैरिटी लेफ्ट में है और नेगेटिव राइट में है। ये मैंने इंडिकेट की है। करंट हमारा फ्लो कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्शन मैंने बता दी है। अब मान लो कि भाई इसके नीचे एक निडल रखी है और जो निडल है वो इस तरीके से कि उसमें उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म है, मतलब वो मैग्नेट की बनी हुई है। और इस तरीके से एक हमारा नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा हमारी साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर इसमें हम करंट फ्लो कराएं वायर में, मतलब जो हमारी की है, की को बंद कर रहे हैं, तो इसमें जो वायर है ये भी इसमें करंट का फ्लो होगा। जब करंट का फ्लो होगा तो जो हमारी ये निडल है इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा। जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि जो नॉर्थ है वो तो हमारा जाएगा इस डायरेक्शन में और साउथ आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक निडल है हमारी वो रोटेशन करेगी। अगर उसी की बात मान लो कि अगर मैं पोलैरिटी को रिवर्स कर देता हूँ तो जो अगर मैं पोलैरिटी को रिवर्स करूंगा तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी। जो नॉर्थ है वो नीचे की तरफ और साउथ वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये मेन हमारा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर कोई भी वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी, या फिर कहें तो दूसरे शब्दों में कि अगर करंट है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जरूर क्रिएट होती है, और यही हमें पढ़ना है। और उसके बाद डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन हम निकालेंगे नेक्स्ट में। तो और इसके बाद जो हमारा है वो है बायोट-सावर्ट लॉ। ये बहुत ही फेमस लॉ है, जस्ट लाइक कूलॉम्स लॉ। तो इसमें ये हमारा एक वायर है, हम मान लेते हैं करंट इसमें हो गया I, और यहाँ से किसी भी पॉइंट से एक R सेपरेशन पर, यहाँ से R सेपरेशन पर हमने पॉइंट P मान लिया, और जो ये एंगल बना रहा है ये मान लेते हैं थीटा है। ठीक है,
पोजीशन वेक्टर जो इन वायर के साथ एंगल बना रही है वो थीटा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ये मतलब देखा गया था, जो हमारी डीवी है वो प्रोपोर्शनल होती है। तो पहले मैं छोटी सी चीज और मान लेता हूँ, जो हमारे एक छोटा सा वायर का एलिमेंट होगा ये वाला, इसको मैं मान लेता हूँ DL। DL मतलब इसकी लेंथ है। तो ये आप एक्सपेरिमेंटली देखिए, जो डीवी है उसकी जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होती है IDL साइन थीटा, इसके प्रोपोर्शनल हो जाती है। सेकंड, ये बात देखी गई कि जो हमारी डीवी है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के, और 1/r² आप लोगों को पता ही होगा कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो जो मैं लिख सकता हूँ ये है कि तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो साइन की वैल्यू μ0/4π आ गई, और जो साथ में है वो है हमारा IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। ये हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अगर हम फर्स्ट और सेकंड में दोनों को कंबाइन कर देते हैं तब। अब ये तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अभी बात करें यूनिट की, तो जो यूनिट होती है वो होती है इसकी टेस्ला। टेस्ला रिप्रेजेंट कर देते हैं उसे कैपिटल T से। ठीक है, ये तो यूनिट के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात आती है। जो हमारी μ0/4π है उसका क्या करें, तो μ0/4π है, दैट इज μ0/4π, जो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू बताई है। बात करें अगर इसकी यूनिट के बारे में, तो यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी ये आप निकालें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितनी आएगी। इजीली आप निकाल सकते हो। करना क्या है, जो हमारी ये R है इसको इधर ले जाएंगे राइट साइड में, इसको R को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और IDL है इसको डिवाइड में ले जाएंगे। तो वहां से सॉल्व करने के बाद जो आपको यूनिट मिलेगी वो हो जाएगी यूनिट हमारी μ0/4π की। ठीक है, और वहां से μ0 की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। 4π हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये था सिंपल हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था। ठीक है, अब बात करें डायरेक्शन के बारे में, तो जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू निकाली है वो थी हमारी dV = μ0/4π IDL sin θ/r²। ठीक है, अब इसके बाद में अगर इसमें डायरेक्शन की बात करूं तो उसको डायरेक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया, और जैसे हम पहले करते हैं आर कैप से मैं कर देता हूं उसमें मल्टीप्लाई। तो आर कैप से अगर मल्टीप्लाई करूं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको यहीं पे आगे लिख सकता हूं μ0/4π IDL, और यहाँ पे हमारा DL को अगर मैं हटा दूं और सीधे सिंपली अगर डायरेक्टली अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाएगी मेरा DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाई R³। ठीक है, तो ये हुआ कैसे, जस्ट एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा R कैप है ये होता है हमारा R वेक्टर डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो R वेक्टर ऊपर चला गया और R कैप जो हमारी ये R है सिंपल अगर नीचे आएगी तो ये हमारी R³ बन जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आया। अब इसके बाद जो साइन थीटा है और नॉन म्यूचुअल एंगल था। बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि मैं वायर को मैं दोबारा बना लूं तो ये इस डायरेक्शन में है और ये पॉइंट हमारा P यहाँ पर है, तो ये हमारे हो गया R। DL वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, R वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। अब मुझे करना क्या है, सिंपल मुझे डायरेक्शन बताएंगे। तो डायरेक्शन में ये हुआ कि DL से मुझे जाना है R वेक्टर की तरफ। तो अगर आपने 9th क्लास अगर सही से पढ़ी हो तो वहां पे आप लोगों को बताया गया होगा कि जब हमारे जो वेक्टर की जो ये डायरेक्शन है वही हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो हमारा थंब है वो हमारा इनटू द प्लेन होता है। इनटू द प्लेन को हम शो कर देते हैं डॉट से, इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन। ठीक है, और अगर आपको सिंबल याद रहता है ठीक है, याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ सिंबल को, जस्ट केवल बताने के लिए जो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी प्लेन के अंदर। ठीक है, जो मतलब ये प्लेन जो यहाँ पे बना हुआ है व्हाइट पेज,
इसके अंदर की तरफ हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसे निकालने का दूसरा तरीका ये भी है कि आपका जो राइट हैंड है उसे आप करंट के डायरेक्शन में कीजिए, तो जो करंट की डायरेक्शन आप लोग इसको करोगे और जो आपकी उंगलियां हैं, उंगलियां होनी चाहिए आपकी पॉइंट पी की तरफ। पॉइंट पी की तरफ आपकी उंगलियां होंगी तो जो हथेली है आपकी, अगर आप देखो तो हथेली आपकी हो जाएगी पेज के अंदर की तरफ, मतलब हथेली आपकी अंदर की तरफ रहेगी, बाहर की तरफ नहीं रहेगी। तो जिस डायरेक्शन आपकी हथेली है वही हो जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए रूल। और जो मैंने आपको बताया है कि करंट की डायरेक्शन में आप अपने थंब को कीजिए और जो पॉइंट है उसकी तरफ आप उंगलियों को करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी पॉइंट पी पर। जिस डायरेक्शन में आपकी हथेली होगी वही डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। और जो हमारा ये रूल है इसी को बोलते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बताया है ये है हमारा राइट हैंड रूल। अब इसके बाद अभी जो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली है ये है मेरी करंट की वजह से। और अगर मान लो कि किसी कंडीशन में अगर हमें करंट नहीं दिया गया है, उसकी वजह अगर हमें करंट डेंसिटी दे रखी है तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इन टर्म ऑफ जी। जी मतलब होता है करंट डेंसिटी के टर्म में अगर हम बात करें तो जो हमारी डी बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी वो होगी हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू इनटू डीवी। डीवी होता है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम साथ उसे इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद अगर मान लो कि किसी केस में हमें पता है चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी पता है, मतलब डी इन टर्म ऑफ क्यू एंड वी। जो v है ये हमारी वेलोसिटी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v वेलोसिटी, और जो हमारे dv है ये हमारा वॉल्यूम है, ये आपको याद रहे ताकि। तो जो dv की वैल्यू है वो हो जाएगी फिर हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये हो जाती है हमारी वैल्यू, एक ये आ गई और एक ये आ गई। हालांकि आपके ये कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं जिसमें आपको करंट की जो वैल्यू वो ना दी जाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं आ जाता है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बारे में। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है उसको निकालने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। करंट के डायरेक्शन अपने अंगूठे को करना है और जिस पॉइंट पर आपको निकालनी है उसकी तरफ आपको अपनी खुद की उंगलियां करनी है और जिस डायरेक्शन में आपकी हथेली रहेगी वो होती है हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब जो हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो करेंगे कैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे हमको थोड़ा सा बहुत ही पास में है ये दो वायर, और इस तरीके से है कि एक वायर से करंट हमारा अंदर जा रहा है, दूसरे से बाहर आ रहा है। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। अब मान लेते हैं ये हो गया हमारा सेंटर से और जो हमारा ये सरफेस है यहाँ तक की जो सेपरेशन है मैं मान लेता हूँ कि वो हमारी आर है, स्मॉल आर। सेंटर को मान लिया वो। अब मुझे निकालनी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने पढ़ा है कि डी बी वेक्टर होता है हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है जो मैंने पढ़ा है। अब मुझे करना क्या है, करने के लिए मैं यहीं पे मान लेता हूँ छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट मानूंगा तो जो ये डी एल है हमारा ये तो होगा डी एल, और जो हमारा आर इन दोनों जो एंगल होगा यहाँ पे
तो वो तो हमारा राइट एंगल हो जाएगा, क्योंकि जो ये पॉइंट है जहाँ पे मैं डीएल मारूंगा तो टेंजेंट की तरह काम करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो मेरा थीटा है वो तो हो गया 90, सही है। तो डीएल हमारी छोटी सी लेंथ हो गई, करंट हमारी आर हो गई, और आर हमारी सेपरेशन है ही है। तो चलिए निकाल लेते हैं फिर। डी बी की जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, सही है, क्योंकि साइन 90 वैल्यू 1 होती है। निकालने क्या हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल निकालने के लिए हमें करना है इसको इंटीग्रेट। तो टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। और जो हमारा डीएल अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम टोटल लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर, सही है, क्योंकि छोटी छोटी लेंथ को अगर हम ऐड करेंगे तो जो टोटल उसकी लेंथ होगी, टोटल लेंथ मतलब उसकी जो सरकमफेरेंस हो जाएगी वो हमें मिल जाएगी। कैंसिल करने का काम करें, पाई से पाई, इससे 4 को काटें 2 और आर से काटें तो उसकी एक पावर कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो बचेगा यहाँ पे वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये होती है हमारी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए करना आपको वही काम है कि जो ये हमारी डायरेक्शन है, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो इसके डायरेक्शन के अलावा आपको का जो थंब है वो करना है, और पॉइंट ओ की तरफ आपको जो उंगलियां होती हैं राइट हैंड में करोगे तो जो आपकी हथेली की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी। तो इसका मतलब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे वो हो जाएगी इनटू द प्लेन, इनटू प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अभी तो जो हमने ये किया है ये इसमें मैंने टोटल मान लिया है, ये टोटल हमारा एक सर्कल है। अब क्या होगा कि अगर मान लो कि टोटल सर्कल ना हो तो जो हमारी डी बी की जो वैल्यू आई थी, मतलब डी बी को इंटीग्रेट कर रहे थे हम जहाँ पर, वहाँ पे था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये था हमारा आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से हो जाए, और करंट तो हम ऐसे मान लेते हैं, और ये हमारा एंगल थीटा हो मान लेते हैं, रेडियस हो गई आर। ठीक है, तो वो हम सब केवल दो ही पॉइंट मान लेते हैं, पी है और क्यू है। मतलब हमारा जो सर्कल पहले टोटल था वो हमारा टोटल सर्कल नहीं है, और वो कुछ आर्क दे रखी है पी से क्यू तक, उसका जो एंगल है सेंटर पे वो हमारा थीटा है, इस तरीके से। तो उस केस में जो हमारी डीएल की वैल्यू वो हो जाएगी फिर हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, और जो हमारी आर्क लेंथ होगी तो हमारी आर थीटा हो जाएगी। ठीक है, और ये आपको लोगों को पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि आर थीटा आएगी तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पे वैल्यू आर इंटू थीटा। तो यहाँ पे स्मॉल आर है तो मैं इसको स्मॉल आर कर देता हूँ ताकि वैल्यू हमारी सेम है। ठीक है, और अपॉन में हमारी आर स्क्वायर ही है। तो अब इसको सॉल्व करना है कैसे, तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। यहाँ से आपको आर से एक आर कैंसिल करना है, और यहाँ पे जो वैल्यू बची आपकी वो बची म्यू नॉट आई इंटू थीटा, नीचे बची 4 पाई आर। इसका मतलब ये है कि आपको अगर ये पता है कि सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है तो आप मैग्नेटिक फील्ड इजीली निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा ओवर 4 पाई आर। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कि अगर हमारे पास कोई एक लॉन्ग वायर है, अभी हमने सर्कल की वजह से पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई एक लॉन्ग वायर आ जाए तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरीके से निकालेंगे। और जैसे हमने चार्ज और रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी थी, और फिर वही हम वहाँ पे हम अगर चार्ज की जगह करंट फ्लो कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ उसे जरूर देखें, वो आपके काम का हो सकता है।